हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस लूप। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस ये प्रॉपर्टी हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पढ़ते हैं। तो असर्शन रीजन में अगर कभी आ जाए हिस्टैरिसीस लूप किस किस मटेरियल के लिए पढ़ रहे हैं, हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास कोई बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ऐसे, ओके, और इसके साथ मैंने बहुत सारी कॉपर टर्न्स को रैप कर दिया। और सपोज करो इसके साथ एक ऐसी बैटरी वोल्टेज कनेक्टेड है जिसको मैं चाहूं तो वेरिएबल कर सकता हूं, मतलब इवन तक कि मैं पोलैरिटी भी चेंज कर सकता हूं। जैसे कि मान लो अभी यहाँ प्लस है और यहाँ नेगेटिव है, अभी करंट इस तरह से दौड़ेगा, राइट। मैं चाहूं तो करंट को कम ज्यादा भी कर सकता हूं और चाहूं तो पोलैरिटी को रिवर्स भी कर सकता हूं। ओके, तो देखना समझना क्या होगा। अभी जस्ट एक सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो किसी तरह का कोई मैग्नेटिज्म नहीं देखने को मिलेगा। सपोज करो कि मैं हल्का सा करंट फ्लो करा दूं इसके अंदर, अचानक से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल, और मैं बोलूंगा कि ये मैग्नेटाइज हो गया, थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो गया। वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा मतलब ये जो एन आई म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, राइट, जिसमें जो ये एन आई है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये थोड़ा सा और पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। ओके, मैं इस प्रोसेस को जारी रखूंगा जिससे क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होता जाएगा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने बेस्ट पॉसिबल रूप में आ जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब मैं फर्दर और वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। मैंने जितना अब तक मैंने जितना भी बताया, अगर मैं उसको लेकर ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूं एक्स एक्सिस में, जिससे मैग्नेटिक इंडक्शन आ रही है किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर पोलैरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनना स्टार्ट हो गया, राइट। तो मैंने अब तक ये पाया बच्चों कि जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा रहा हूं, मतलब कि मैं वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, जिससे करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी स्ट्रांग हो रही है। तो शुरू में देखने को मिला कि जैसे ही मैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रही है। लेकिन अचानक से क्या होगा, सेचुरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेचुरेशन का मतलब है जो ये चीज ऐसे बढ़ रही थी अचानक से सेचुरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाता हूं मैं, कुछ ऐसा। क्योंकि ये ग्राफ एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई करंट ना दे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेट नहीं बना, राइट। तो इसलिए जीरो से स्टार्ट होगा। तो शुरू में जब मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया तो दोनों चीजें एक साथ बढ़ी, बट धीरे धीरे सेचुरेशन देखने को मिली। सेचुरेशन का मतलब देखो यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा जो है मैग्नेटिक इंडक्शन फ्लैट होनी स्टार्ट होगी, मतलब और ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दी, जिससे जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता था हो गया। ओके, अब इमेजिन करो वही वही हमारे पास सर्किट है, उसमें धीरे धीरे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अचानक से पहले तो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाया और उस वोल्टेज को कम करना स्टार्ट कर दिया। वोल्टेज को मैं 100 वोल्ट तक ले गया, लेकिन अचानक उसको मैं 50 पर लेकर आया, 40 पर लेकर आया और एकदम जीरो कर दिया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को कम करूंगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चों, ये वाली सिचुएशन को ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, राइट, ये बी पॉइंट है। ये बी पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मैंने वोल्टेज को जीरो कर दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हुआ वो जीरो नहीं हुआ। यानी कि इस पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने वोल्टेज अप्लाई करना बंद कर दिया, वोल्टेज को जीरो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट्स अभी भी बने रह गए उसके अंदर। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है
कि वो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ इस तरह से, राइट, मैंने की को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर ओपन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी भी साउथ पोलैरिटी और यहाँ पर अभी भी नॉर्थ पोलैरिटी बची रह गई। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैंने क्या किया बच्चों, अब इस एंड को नेगेटिव और इस एंड को पॉजिटिव कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया। मतलब अब जब तक जो चीज मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कर रहा था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, -h। तो ऐसा करने पर मैंने कुछ कुछ रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज दी, ताकि मैं यहाँ के साउथ पोल को किस में कन्वर्ट कर सकूं, नॉर्थ पोल में, और यहाँ के नॉर्थ पोल को किस में कन्वर्ट कर सकूं, साउथ पोल में, ताकि मैं अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड देकर इसका बिहेवियर जीरो कर दूं, जो मैग्नेटिक बिहेवियर आया हुआ है, राइट। तो मैं कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दूंगा, तो ये देखने को मिलेगा कि हाँ, इतनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी देने पर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा सी। इस सी पॉइंट का मतलब है कि मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दी, जिससे मैग्नेटिक बिहेवियर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, इसको और ज्यादा बढ़ाता रहूंगा, तो फिर से ये देखने को मिलेगा कि अब साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल डेवलप हो गया और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल डेवलप हो गया, और फिर से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और फिर से क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया एक पॉइंट पर जाकर। यानी कि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड देने पर भी इसका यहाँ पर अब एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बन चुका है और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बन चुका है। अब फिर मैंने दोबारा से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए फिर से वोल्टेज को कम किया और फिर जीरो कर दिया। तो फिर हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे फिर से बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हुआ, फिर से इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर बचा रह गया। मैंने फिर से मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब जो ये हमारा वोल्टेज था, इसको मैंने जीरो कर दिया, लेकिन उस जीरो वोल्टेज के बावजूद इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर बचा रह गया, बस अब पोलैरिटी अपोजिट है। तो फिर मैंने फिर से वही खेल खेला, मैंने अब दोबारा से इस एंड को पॉजिटिव करा और दूसरे एंड को नेगेटिव करा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की डायरेक्शन फिर से बदल दी, और फिर से बदलने पर यह पाया कि हाँ, दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देने पर इसका मैंने जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो खत्म कर दिया, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पर जाकर फिर से कनेक्ट हो जाएगा और ये बिहेवियर इस साइकिल की फॉर्म में चलता रहेगा। तो जो मैंने यहाँ पर ये बनाया बच्चों, इसको बोलते हैं बेसिकली हिस्टैरिसीस लूप, जहां पर मैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहले तो मैग्नेटाइज कर रहा हूँ, फिर डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ, और फिर मैग्नेटाइज कर रहा हूँ, और फिर डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, वोल्टेज कनेक्टेड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको पहले मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, राइट, उसको मैग्नेटाइज कर दिया, ये देखा कि इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, फिर मैंने वोल्टेज को कम करना स्टार्ट करा और जीरो कर दिया, फिर देखा कि वोल्टेज जीरो करने के बावजूद उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर बचा रह गया, फिर मैंने रिवर्स वोल्टेज दी, रिवर्स वोल्टेज देने पर उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर जीरो हुआ, और रिवर्स वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाने पर फिर अपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो गई, फिर इसको खत्म करने के चक्कर में फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसका अगर आपने बढ़िया सा ग्राफ बनाना है या तो आप ये बना सकते हो, वरना मैंने रेडीमेड ग्राफ एक बना भी रखा है पहले से, ये रहा आपके सामने। आप चाहो तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो, आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से हम शुरू हुए, तो सबसे पहले ये हुआ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन करा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करने पर इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बची रह जाए, इस रीजन को बोलते हैं बेसिकली बच्चों, इस रीजन को बोलते हैं हम क्या, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब है कि कितना मैग्नेटिज्म वो रिटेन कर सकता है, ओके, और कितना मुझे अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ा उसको, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म करने के लिए, उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों कोरोसिविटी, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या, कोरोसिविटी। हाई रिटेंटिविटी है, लो कोरोसिविटी, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड देने पर भी जीरो कर दिया इसको, राइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपने थ्योरेटिकली लिखना हो तो थ्योरेटिकली आप ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आई होप आप इसको पढ़ पाएंगे। मैं इसको आपके लिए रीड कर देता हूं। सबसे पहले क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है जो मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इज इंक्रीज्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो। मतलब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज की वजह से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ रही है, यानी कि उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। With an increase in magnetic field, there is increase in value of magnetization and finally reaches a point A, which is called saturation point, where B is constant। मतलब अगर मैं बढ़ाता रहूंगा
मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन एक पॉइंट पर जाकर सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, जब मैं डिक्रीज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड को, राइट, विद अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो इफ बी एंड एच आर इक्वल टू जीरो व्हेन अ सब्सटेंस और मटेरियल रिटेन सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब कि अगर मैं बाहर वाले मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो भी कर दूंगा तब उसके अंदर फिर भी मैग्नेटिज्म रिटेन हो जाएगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी या फिर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। लेकिन अगर मैं नेगेटिव साइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा तो उस सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म फिर डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट आएगा जब उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा और सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मुझे कितना ज्यादा मुझे इंटेंसिटी या फोर्स लगाना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए, उसको बोला हमने कोरोसिविटी या फिर कोरोसिव फोर्स। तो इस तरह से आपने बना कर लिख देना है। 3 नंबर का सवाल आ सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिल सकता है एग्जाम में, और हो सकता है केस स्टडी की फॉर्म में मिल जाए। तो ये ग्राफ है बच्चों, इस तरह से आपने बनाना होता है। यहाँ पर 2 टर्म्स जो मैंने अभी आपको समझाई उसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, रिटेंटिविटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म प्रेजेंट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड इज नोन एज रिटेंटिविटी। मतलब कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं उसके बावजूद जो मैग्नेटिज्म बच रहा है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, राइट। कोरोसिविटी का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ा रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए या डीमैग्नेटाइज करने के लिए सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं हम कोरोसिविटी। ओके, और यहां से ना एक सवाल भी बनता है, देखो सवाल क्या बनता है, देखो मेरे पास 2 तरह के ग्राफ है, मान लो ये इस तरह का। एक तो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पतलू सा ग्राफ। एक ग्राफ है मेरे पास ऐसा, थोड़ा मोटा ग्राफ, राइट। इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लो रिटेंटिविटी और लो कोरोसिविटी। रिटेंटिविटी भी कम है, कोरोसिविटी भी कम है। तो ये मटेरियल परफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर जो ट्रांसफॉर्मर में कोयल यूज करते हैं वो बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है, तेजी से हो सकता है। और ये जो है इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। ये हार्ड आयरन का ग्राफ जिसको स्टील भी बोलते हैं, ये यूज होगा क्या, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इसका इसका जो ये वाला हिस्सा जिसको रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटिज्म भी ज्यादा रिटेन कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल है। वाई एक्सिस मतलब रिटेन भी ज्यादा कर लेगा और डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल है, राइट। इस पे एक सवाल और आ सकता है कि हिस्ट्रेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये ग्राफ जो क्या बता रहा है, ये बेसिकली लॉस इन एनर्जी बता रहा है कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्रेसिस लूप। इसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी और ग्राफ आपको मैंने बिल्कुल समझा दिया कि ग्राफ इस तरह से बनाना और कुछ पॉइंट्स बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं है, इस पे सवाल बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आपका अगर 3 नंबर में सवाल आता तो वो बिल्कुल पक्का हो चुका होगा इस वीडियो के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।